गाइज नमस्ते, कैसे हैं आप। और आज मैं स्पेशल हेयर कट लेकर आया हूँ आपके लिए। और स्पेशल इसलिए है, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि हमारी बहुत एज है और हम इतने शॉर्ट हेयर कट नहीं करवा सकते हैं। तो मैं आज आपको वो दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करें और बहुत ज़्यादा एज होने के बावजूद हम शॉर्ट हेयर कट करने पे उनको कैसा लुक मिलता है वो देखेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि कैसे उनका जो लुक होता है एकदम से, जैसे कि अगर 50 प्लस है तो आप देखेंगे जैसे शॉर्ट हेयर कट करेंगे तो उनकी एज डाउन चली जाती, डाउन मतलब कम लगेगी। जबकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि लॉन्ग हेयर बहुत अच्छे लगते हैं, लॉन्ग हेयर में बहुत ज़्यादा मैच्योर फील होता है, ऐसा कुछ फील होता है। तो हम ऐसा कुछ भी, मैं आज उसको बताने वाला हूँ कि कैसे हम शॉर्ट हेयर कट करेंगे तो उसका लुक कैसे दिखने वाला है। तो मैं आपको जो हमारे आंटी है उनको बुलाता हूँ और आइए। तो और ये हमारे बहुत ही मतलब हमारा एक बहुत अच्छा सा रिलेशन है। ये समझ लीजिए कि एक अंकल आंटी जैसा रिलेशन होता है वैसा रिलेशन है। और इनके हेयर आप देख सकते हैं, और इनके हेयर में आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे लॉन्ग हेयर हैं। और पीछे टर्न करना, पीछे दिखाओ। तो ये देखिए पीछे इतने सारे लॉन्ग हेयर हैं। और जो कि मैंने बताया, फ्रंट कर लीजिए, जो कि मैंने बताया कि लॉन्ग हेयर, बहुत बोलते हैं कि लॉन्ग हेयर इस एज में 50 प्लस एज है आपकी, तो 50 प्लस एज में लॉन्ग हेयर रखना चाहिए, ऐसा है, साड़ी पहनना है, वैसा पहनना है। तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। हम आज शॉर्ट हेयर कट करने वाले हैं और बहुत अच्छा से लुक लेने वाले हैं, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं और बने रहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है। तो गाइज ये सबसे पहले हम सेक्शनिंग कर रहे हैं। बहुत ईजी मेथड है, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। शॉर्ट हेयर कट कर रहे हैं, फ्रंट साइड लॉन्ग रहेगा, जिसे हम एंगुलर लॉब बोलते हैं, उसी तरह की टेक्निक है। बट हम बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि हम एकदम से लाइक गर्ली जैसा लुक बना दें, लेकिन हाँ पैटर्न वही है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे आपको भी लगेगा कि हाँ डेफिनेटली कुछ अच्छा हुआ है। और इसी तरह से हम अपने क्लाइंट के साथ डील कर सकते हैं। और जो ऐसा वीडियो देख रहे हैं कि हम लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं आप लोग। तो ये सेक्शनिंग है कम्प्लीटली, और इस सेक्शनिंग के साथ आपको काम करना है। लुक डाउन। सबसे पहले आप इस तरह से अच्छे से टेंगल फ्री कर लीजिए, देन लॉक कर लीजिए। इस तरह से लॉक कर लीजिए। लॉक करने के बाद ट्विस्ट करिए। ट्विस्ट करने के बाद जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी लेंथ कर लीजिए। मुझे इतनी लेंथ चाहिए, मैं इतना कर रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट टू लॉन्ग आएगा पूरा कंप्लीटली। अभी से फिनिशिंग करनी है, वो अपन कर लेंगे। कैसे करना है जस्ट सेकंड। करना है, जो भी अनइवन हेयर है उनको आपको फिनिश करना है बस। जस्ट आपको नीचे वाले हेयर थोड़े शॉर्ट करने हैं, क्योंकि शॉर्ट करने से आपका जो लुक होगा वो थोड़ा सा अच्छा आएगा। और थोड़ी थिनिंग वगैरह करनी है तो थिनिंग भी कर सकते हैं आप इस तरह से, जिससे कि हमारा लुक प्रॉपरली आए। फाइन। इसी तरह से हमें एक के बाद एक सेक्शन लेते जाना है और कंप्लीट करते जाना है। और अब हम जो भी सेक्शन लेंगे वो सारे लॉन्ग रहेंगे, शॉर्ट नहीं करना है।
अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसका मैंने अभी वो भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है आपके साथ में। आई थिंक इससे पहले वो आ जाएगा, बट उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रखी है, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ मिल रही है, ये समझ लीजिए। जिसका बहुत लॉन्ग हेयर था, ब्लड मतलब वो हेयर डोनेशन का वीडियो बनाया था, तो वो सेम टेक्निक इसी टाइप से थी। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि वो कैसा है, किस तरह से क्या किया था, काफ़ी लोगों ने उस पर इंक्वायरी की थी कि सर इसका वीडियो बनाइए या आपने बनाया तो प्लीज़ अपलोड करिए। तो उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट यहाँ पर वो सारी डिटेल हैं। तो काफ़ी इजी टेक्निक के साथ आप ये कर सकते हैं। काफ़ी लोग होते हैं शॉर्ट हेयर कट में बहुत दिक्कत समझते हैं, अरे यार ये कैसे करें ये कैसे करें। तो बहुत इजी है, बस ये है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस है तो सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट जो सेक्शन है उससे ले लीजिए, देन हम फ्रंट वाले हेयर लेंगे। बैक साइड में थोड़ा थिनिंग बाकी है जो कि अपन लास्ट में करेंगे। ये वाला पार्ट हमारा डन हो चुका है। सी आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा पूरा, है ना। तो ये शॉर्ट टू लॉन्ग जाएगा पूरा कम्प्लीटली। और अब हम फ्रंट वाला हेयर इस पर कनेक्ट करते हैं, वो देखते हैं वो कैसे लगेगा और कैसे होगा। है ना, काफ़ी अच्छे से प्रॉपर हो जाएगा। ड्रायर होने के बाद आपको रियलिटी और पता चल जाएगी कि कैसे हमने लुक किया है और कैसा लग रहा है। तो गाइस, कोई भी अगर बोलता है कि यार ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, मुझे तो एकदम मेकओवर चाहिए, चेंज चाहिए कुछ, तो 100% कहीं ना कहीं आपको चेंज अगर आप डिमांड करते हो तो कहीं ना कहीं है ना, क्लाइंट को चेंज अगर चाहिए, वो कहता है कि मेरे को बाल शॉर्ट नहीं करने हैं, तो चेंज नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपको अगर बिल्कुल चेंज होना है या चेंज करना है किसी को, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उसके बाद ही आप कुछ कर पाते हैं। तो जैसे कि आज हम इनके साथ जो कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको फील होगा भी, डेफिनेटली फील होगा कि यार कुछ किया है। और अगर मैं यही इनके बालों में ट्रिम कर देता है, लेयरिंग डाल देता है, कुछ भी कर देता, तो पॉसिबल ही नहीं कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब हम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करें, या शॉर्ट है तो लॉन्ग करें, लॉन्ग है तो शॉर्ट करें, या कुछ ऐसा करें जो कि कभी किया ना हो, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एकदम चेंज जो ऑलरेडी हो रहा है, चल रहा है, अगर आप उसमें चेंज चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है ना। चेंज तभी होगा जब आप कुछ नया करेंगे जो आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया है, या आपने किसी और के साथ, जैसे किसी को हेयर कट दे रहे हैं तो उसका नहीं किया वो कभी, कोई लंबा है, मतलब जैसे कि आप बहुत टाइम से आपके साथ क्लाइंट जुड़ा हुआ है, आपसे हेयर कट करवा रहा है और वो कह रहा है कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या कर सकते हैं आप? तो वही कर सकते हैं जो आज तक आपने नहीं किया। और क्लाइंट से भी आप जब बात करें तो उसे यह समझाएं कि जो आज तक नहीं किया वो करें, उसे कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या मेकओवर। जो भी लॉन्ग हेयर्स के इंटरेस्टेड हैं या शॉर्ट हेयर में और भी कुछ जानना चाहते हैं, तो ऑल ओवर हेयर कट की रिगार्डिंग बेसिक, एडवांस, मल्टी, स्लैब्स, लेयरिंग, ब्लंट, बॉब, शॉर्ट हेयर कट, पिक्सी हेयर कट, सब कुछ हमारे इस चैनल पे मिलेंगे। तो आप जाकर ज़रूर विज़िट करें। अगर आप नए हैं तो, और जो ऑलरेडी हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी वक्त से फॉलो कर रहे हैं। तो भाई जो भी फॉलो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको बस यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज़ आप देखते हो तो उसे फॉलो करें। आप सोचते हैं कि देखने से सीख जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। देखने के बाद उसे कोशिश करें, उसे कहीं ना कहीं अप्लाई करें, उसके बाद ही आप उसका रिज़ल्ट मिल पाएगा। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और वो सीखना चाहते हैं और कुछ, या ऑलरेडी जानते हैं ऐसे हेयर कट के कैसे करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत कुछ इस प्रोफाइल में है। और जो नहीं जानते हैं, एकदम फ्रेशर हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ है। गाइस, मैं सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो गाइडलाइन मैंने ली थी स्टार्टिंग से, बस सेक्शनिंग का पूरा ख्याल रखना है कि मैं किस एंगल से उठा रहा हूँ, किस एंगल पे जाके कट कर रहा हूँ, वो मायने करता है।
पूरा कंप्लीट है बैक साइड। और अब हम इसको फिनिश करेंगे, एक बार ड्राई कर लेते हैं, सारे बालों को सुखा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। तो गाइज़ ये हमारा ड्रायर कंप्लीट है और हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फिनिशिंग करना है जो कि मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए क्या करना है, इस तरह से बड़े बड़े सेक्शन ले लीजिएगा बहुत सिंपल वे में, और कुछ नहीं करना। नीचे वाले जो बाल है ना उसको थिन करना है। क्या करना है, नीचे वाले बालों को थिन करना है। और ये क्या मदद देंगे, ये आपको बालों को मूवमेंट करने में मदद देंगे। पहले तो मैं ये कर रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा थिनिंग करूँगा। तो इसी तरह से आपको एक के बाद एक ऐसे लेके जाना। देखिए वेरी सिंपल। तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम लेस होगा। वॉल्यूम लेस होगा तो क्या होगा, हमारा लुक आएगा। जैसे मेहंदी वाले बाल आए ना तो उनको बोलो कि कलर में जाओ, कलर करो, बाल अच्छे होते हैं। कलर के बारे में जो अफवाहें फैला रखी ना उनको ख़त्म करो। मैंने भी कर रखा है, शायद इन दिनों में शायद मैंने 4 से 5 कलर चेंज किए हैं। कुछ नहीं होता, 12 साल हो गए मुझे कलर करवाते होते बालों में। बाल हैं अभी भी जिंदा। बट हाँ, प्रोफेशनल कलर करो, अच्छे कलर यूज करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। ओके फाइन। तो अब हम नेक्स्ट फ्रंट वाला करेंगे। नेचुरल दिखना चाहिए। आप जब भी कट करते हो विदाउट स्टाइल लुक दिखना चाहिए, ऐसा काम करें। ऐसी कोशिश करें कि आपका जो भी लुक है वो एकदम नेचुरल नज़र आए, बिना किसी ब्लो ड्राई के। तो मज़ा आता है वहाँ वर्क करने में। कोशिश करें हमेशा कि आप विदाउट ब्लो ड्राई ही स्टाइलिंग करने की कोशिश करें। फाइनल जस्ट मैं अब चेक करूँगा, कहीं कुछ अप डाउन है, कहीं बड़े बाल हैं, तो उसको हमें फिनिश करना है। दैट्स सो, बस उसके बाद ये कंप्लीट हो गया हमारा हेयर कट। इतना परफेक्टली लग रहा है एकदम से ना, कंप्लीटली फिनिशिंग आ रही है, विदाउट ब्लो ड्राई है। स्टाइलिंग करेंगे और कुछ करेंगे तब अलग चीज़ आएगी। और हम थोड़ा सा बैंक्स भी करेंगे, बैंक्स में लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमें ख्याल रखना होता है ना। क्या ख्याल रखना होता है वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम जो हेयर कट कर रहे हैं आज एकदम ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम कर रहे हैं, मैकोर वाला। लेकिन साथ में हमें ये भी देखना है कि जिनके ऊपर कर रहे हैं उनका फेस कैसा है, फोरहेड कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने करती है। और साथ ही उनका क्या प्रोफाइल है, वो क्या करते हैं, हाउसवाइफ हैं या कुछ काम करते हैं, ऑफिशियल हैं। तो प्रोफेशनली अगर है तो वो उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना होता है कि वो क्या काम करते हैं। अब हम ब्लो ड्राई करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कैसा लुक आ रहा है। फाइनल लुक तो वैसे भी आपके सामने है ही, सी फाइनल लुक तो है ही। शॉर्ट टू लॉन्ग पूरा विजिबल हो रहा है, कम्प्लीटली विजिबल हो रहा है। और थोड़ा सा बैंक्स करना है, वो एक बार क्या आप थोड़ा सा फ्रंट का थोड़ा शॉर्ट कर दो ना। ओके, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कटन बैंक्स। कटन बैंक्स यानी कि यहाँ से शॉर्ट होता है, हल्का सा फिर लॉन्ग आता है, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे। मतलब ऐसा वो जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं साधना कट, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम करें कटन बैंग, है ना। आप सर्च करके देख सकते हैं। तो वो बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें फ्रंट वाला जो हेयर होता है, ये जो हेयर होता है, इनके साथ वर्क करना होता है। और एक चीज़ का पूरा ध्यान रखें, जो भी बड़े बाल रखते हैं या जो भी पौनी बनाते हैं अधिकतर, उन लोगों को हमेशा ये वाला जो हेयर होता है ना, इसको अलग से, ये सबके लिए ये बहुत अच्छी नॉलेज है कि इसको जब भी आप पौनी बनाते हो तो इसको अलग से फिक्स करें। कभी भी पौनी के साथ फिक्स ना करें। अगर पौनी के साथ फिक्स करोगे तो ये फोरहेड जितना बड़ा हुआ ना, यहाँ पर देखो इनका भी बड़ा हो चुका है, तो ये चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि हम बार बार पौनी बनाते थे, यहाँ से धीरे धीरे क्योंकि खींचते हैं बाल टूटते भी हैं। आप लोग बोलते हो बेबी हेयर है, लेकिन बेबी हेयर नहीं, वो टूट जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो कभी भी आप ऐसे बाल पैक करते हो ना, तो इनको अलग से पैक करो, पौनी के साथ मत जाने दो।
सबसे अंदर सेंटर वाला पार्ट लेना है सबसे पहले और डिसाइड करना है कि कितना लेंथ रखना है। तो मुझे इतना लेंथ रखना ही है क्योंकि इससे ज़्यादा शॉर्ट रखूँगा तो अजीब लगेगा। तो मैंने इतना लेंथ रखा है फर्स्ट, ठीक है। अब इसके साथ मुझे इन वाले हेयर को कनेक्ट करना है। तो वो दो तरह से कर सकते हैं, एक तो ये टेक्निक है, आप इसको इस तरह से भी ले जा सकते हैं। इस तरह से और भी है, वो भी बता दूंगा वो कैसे होगा। आप इस तरह से भी ले जा सकते हैं हल्का हल्का शॉर्ट करते हुए, या फिर डायरेक्ट इस तरह से भी ले जा सकते हैं। सी है ना, ये शॉर्ट से लॉन्ग आ जाएगा। इस तरह से फिनिशिंग कर लीजिए अच्छे से। ये आजकल बहुत चलन में है, जो भी सेंटर पार्टीशन रखते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। ये लॉन्ग जितना चाहे लॉन्ग रख सकते हैं, आपके ऊपर है कि कितना लॉन्ग रखना है ना। ये आपके सामने फाइनल लुक। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैकओवर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि जो आपने कभी नहीं देखा वो ट्रांसफॉर्मेशन, मैकओवर वो जो कि आपने कभी नहीं किया या ना कभी देखा हो। तो वही चीज़ हमने आज इनके साथ की है। और आंटी आपको कैसा लगा ये लुक, और आपको किस तरह से फील हुआ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसा होता है जो अपन बात कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग? मुझे मेरा ये लुक बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है मैं 35 साल की एज हो गई मेरी। 50 से 35 आ चुके हैं ना। यस, बहुत अच्छा लगा मुझे मेरा। तो क्या कहना चाहोगे अपनी ऑडियंस को कि क्या करना चाहिए उनको भी, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? चेंज लेना चाहिए, है ना। तो लाइफ में चेंज लेना चाहिए, लाइफ में चेंज होना चाहिए। हेयर और हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारी ये जो चीज़ें होती है ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। और जब हम अपने आप में, जैसे कि आज मैंने ब्लू कलर किया है तो मैं अपने आप को एक अलग तरह से प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अलग तरह की एनर्जी है, अलग तरह की मेरे अंदर एक अलग ही कुछ लाइक बोलते हैं ना, लाइक मैजिक जैसा कुछ होता है अंदर। तो अपने आप निकल के बाहर आता है। वो तभी आता है जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो अपनी लाइफ में। तो ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन करते रहिए, हेयर कट लीजिए, कलरिंग करिए, कुछ ना कुछ करते रहिए और क्लाइंट के साथ भी इसी तरह से आप डील करते रहिए। तो थैंक यू सो मच गाइज। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तीनों चैनल को और इंस्टाग्राम को भी मास्टर दीपक हेयर एक्सपर्ट। और थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप लोग काफ़ी पसंद आया होगा, और कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और एनी इंक्वायरी फॉर वर्कशॉप, मेरी वर्कशॉप चलती रहती है, लाइव ऑनलाइन क्लासेज भी चलती रहती है, तो प्लीज़ DM करें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।